वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये केवीएस एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट और बुक का नाम है रिमझिम। उसमें ये क्लास फर्स्ट के लिए है। तो पहला पार्ट है झूला है और इसकी लेखक हैं राम सिंहासन शर्मा। ये कविता है। झूला है जो एक कविता है। झूला में कवि ने एक बच्चे की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है। बच्चा अपनी माँ से झूला की मांग कहता है कि वह उसके लिए झूला लगवा दे। बच्चा कहता है कि मैं इस पर झूलूंगा, झूले पर बैठकर ऊपर उड़कर आसमान को छू लूँगा। तो ये कहानी कविता है झूला से संबंधित। लेखक का नाम भी याद रखिएगा। पार्ट 2 है आम की कहानी और इसके लेखक हैं देवाशीष देव। इस कहानी में कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको देखकर बच्चे अपने मन से एक कविता का निर्माण करेंगे। इससे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा। पार्ट 3 है आम की टोकरी। इसके लेखक हैं रामकृष्ण शर्मा खद्दर। ये एक कविता है। आम की टोकरी क्या है? कविता है। आम की टोकरी में सिर पर टोकरी रखकर आम बेचती 6 साल की बच्ची के मनोभावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि 6 साल की बच्ची है जो अपने सर पर टोकरी रखकर आम बेचती है, तो किस कविता से लिया गया है? तो उस कविता का नाम हो जाएगा आम की टोकरी। कक्षा 1 से है और रिमझिम बुक का नाम है। पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 का है। पत्ते ही पत्ते। इसकी लेखिका है वर्षा सहस्त्रबुद्धे। ये एक कहानी है। पत्ते ही पत्ते क्या है? कहानी है। मौज मस्ती का खेल खेलते बच्चे और उनकी दीदी की है। यह पाठ खेल से प्रारंभ होता है, जिसमें खेल खेल में दीदी बच्चों को पत्ते के बारे में बताती है कि कुछ पत्ते लंबे, गोल और कुछ छोटे तथा बड़े होते हैं। एक पत्ता लाल, पीला और कत्थई रंग का था। पत्ते पर नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था, एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, एक पत्ता झालर वाला था। बच्चों ने जब पत्ते को छूकर देखा तो कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, दूसरी तरफ से खुरदरा था। पार्ट 5 है पकौड़ी। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह कविता है। पकौड़ी क्या है? ये कविता है। कविता में कवि ने गर्मा गर्म पकौड़ी के तलने से लेकर उसे जाने तक का वर्णन बड़े ही रोचक शब्दों में किया है। जब पकौड़ी को तेल में छना जाता है तो ऐसा लगता है कि वह तेल में छुन छुन करके आवाज़ कर रही हो। तो ये पकौड़ी कविता है, इससे रिलेटेड है। पार्ट 6 है छुक छुक गाड़ी। लेखक है इसके सुधीर जी। इस कविता में सुधीर जी एक ऐसी रेल के बारे में बात कर रहे हैं जो स्टेशन से खुल चुकी है। वे लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि सामने से हट जाओ क्योंकि मेरी रेल खुल चुकी है। यदि टक्कर हो गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। कवि कहते हैं कि रेल का इंजन भारी है, भरकम है और आगे बढ़ता जाता है। गाड़ी ने सीटी दे दी है और टीटी टिकट दिखाता फिरा है। तो छुक छुक गाड़ी है जो कविता है, लेखक का नाम है और ये इसकी समरी है। तो ये था पार्ट 6। यह है पार्ट 7 है। ये रसोई घर और इसके लेखिका है मधु पंत। इस कविता के माध्यम से कवित्री बड़े ही रोचक शब्दों में रसोई घर की चीज़ों का वर्णन कर रही है। खेलते हुए मुन्ना मुन्नी जब रसोई घर की खिड़की को खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि अंदर चकला, बेलन, चाकू, छलनी आदि बातें कर रहे हैं। चाकू कहता है कि मैं फल और सब्जियां काटता हूँ, टुकड़े टुकड़े करके सभी को बांटता हूँ। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर आदि को मैं काटता तथा छीलता हूँ। लोग इसे सजाकर रखते हैं। थाली कहती है कि मेरा आकार गोल चौड़ा सा है और मैं ताली की तरह बज भी सकती हूँ। पार्ट 8 है चूहों म्याऊं सो रही है और इसके लेखक हैं धर्मपाल शास्त्री। यह भी एक कविता है। कवि ने एक दिन बिल्ली मौसी के सो जाने पर चूहों को स्वच्छतापूर्व मनमानी करने हेतु ललकारा है। इस कविता में कवि कह रहा है कि घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ संवारे बिल्ली मौसी सो रही है। कवि चूहों से कहता है कि जो कुछ मिले उसे चट कर जाओ। आज तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। आज तुम किसी भी चीज़ से कुतर सकते हो। आज कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्योंकि आज बिल्ली सो रही है। आज तुम्हारा ही राज है। पार्ट 9 है बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। उसकी पूंछ काफ़ी लंबी थी, ज़मीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ने बंदर की पूंछ को देखा। उसने सोचा यह कोई झूला है। वह उस पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने गिलहरी से हंसकर कहा उससे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंक गई। उसने बंदर से कहा कि मैं तो समझ रही थी कि कोई झूला है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यह कहकर हंसते हुए गिलहरी पेड़ की डाल पर चढ़ गई। तो बंदर और गिलहरी से कोई भी क्वेश्चन आएगा
तो उसमें बंदर और गिलहरी दोनों होंगे, तो बंदर और गिलहरी ऑप्शन में लगा दीजिएगा। पाठ 10 है पगड़ी। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह बड़ी रोचक कविता है। इस कविता में विचित्र स्थितियों का सामना करती हुई पगड़ी का वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है, पगड़ी को रगड़ रगड़ के इतना साफ किया गया है कि मैल तो रह गया, किंतु पगड़ी फट गई। इस पर पगड़ी की हट्टी कट्टी मालकिन इतनी झगड़ी की मैल और पगड़ी दोनों ही बदतर हो गए। पाठ 11 है पतंग। इसके लेखक है सोहनलाल द्विवेदी। पतंग कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने पतंग के गुणों के बारे में बताया है। नेक्स्ट है पाठ 12 गेंद और बल्ला। इसके लेखक हैं निराकर देव सेवक हैं। प्रस्तुत कहानी गेंद और बल्ले की है। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने उत्तर दिया, मैं मारूंगा नहीं तो खेल कैसे होगा। फिर जब बल्ले के पास गई तो उसने जोर से मारा। गेंद कूदती खुदकती जाकर झाड़ी में चिप गई। तो इस कहानी में गेंद और बल्ले की आपस में बातें और खेल खेल रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। पाठ 13 है बंदर गया खेत में भाग। उसके लेखक हैं सत्यप्रकाश कुलसे। इस कविता में कवि एक बंदर के क्रियाकलापों का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। बंदर एक साग के खेत में गया, ढेर सारा साग तोड़ा। उसने आग जलाकर साग पकाया, सापड़ सुपड़ करके खूब मज़े से खाया। उसने धूप उखाड़ कर अपना मुंह पोंछा, फिर बंदर राजा छलनी बचाकर सूप ओढ़कर मज़े से सो गए। पाठ 14 है एक बुढ़िया। निरंकार देव सेवक इसके कवि हैं। ये बुढ़िया के बारे में बताया है जिसके पास कोई काम ना था, दिन भर खाली रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। काम रहने के कारण वह दिन भर बैठी रहती थी, थक जाती थी, इसीलिए उसे आराम भी नहीं था। काम न रहने के कारण उसके लिए सुबह दोपहर शाम रात सब बराबर थे। इस कहानी में महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना चित्र भी दिया गया है। तो वर्ली शैली में बना हुआ चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली से संबंधित है। याद रखिए, वर्ली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। पाठ 15 है मैं भी। इसके लेखक हैं वी सुतुवेव। एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। उसने निकलकर कहा, मैं बाहर आ गया। एक अंडे से मुर्गी का चूजा निकला। बाहर निकलकर उसने भी कहा कि मैं आ गया। चूजा घूमने, जमीन में गड्ढा खोदने, तितली पकड़ने और सभी काम में बतख के बच्चे की नकल करने लगा। बतख का बच्चा जब तैरने के लिए गया तो चूजे ने कहा वह भी तैरेगा, किंतु चूजा पानी में नहाने के लिए ही जाता और डूबने लगा। बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तब बतख के बच्चे ने चूजे को बाहर निकाला। तो इसमें है जो मैं भी वाले में चूजा और बतख के बारे में बताया गया मैं भी में। नेक्स्ट पार्ट है 16। तो इसका नाम है लालू और पीलू। और इस कहानी की लेखिका है विनीता कृष्णन। कहानी में मुर्गी के दो चूजे हैं, एक का नाम लालू, दूसरे का नाम पीलू। क्वेश्चन आ जाएगा लालू और पीलू जो नाम है किस कहानी से लिए गए हैं? तो लालू और पीलू ही कहानी का नाम है। ये मुर्गी के दो बच्चे हैं और लालू लाल चीज़ें खाता है, पीलू पीली चीज़ें खाता है। पाठ 17 है चकई के चकदुम। ये कविता है रमेश तैलंग की और कवि ने ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है। इसमें कवि ने बच्चों से कहता है कि आओ हम तुम मिलकर गांव में बनी झोपड़ियों में साथ साथ रहें, ग्वाले का दूध हम तुम मिलकर पिए। कवि कहता है हम तुम अच्छे से वहाँ पे खेलें। पाठ 18 है छोटी का कमाल। छोटी का कमाल भी एक कविता है और लेखक है सफदर हाशमी इसके हैं। इसमें एक मोटे लड़के और पतली लड़की का बड़े ही चुटकुले शब्दों में वर्णन किया गया है। अगर क्वेश्चन में मोटा लड़का और पतली लड़की के बारे में दिया गया हुआ है तो ये छोटी का कमाल नामक कविता से लिया गया है। और यहाँ पे है जो नाम भी दिया गया, छोटी नामक दुबली पतली लड़की और आलू का पराठा। छोटी पतली रोटी से कहता है छोटा वह अपने को लंबा मोटा तगड़ा और मोटी पटसन का रस्सा समझता था, जबकि छोटी को दुबली पतली छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब दोनों सीसा पर बैठे तो समर सिंह के होश ठिकाने आ गए। तो समर सिंह नाम आया है तो समर सिंह से कुछ भी रिलेटेड आता है तो भी छोटी का कमाल कविता से लगाएंगे। पाठ 19 है नाम है चार चने। ये भी एक कविता है चार चने और इसके लेखक है निरंकार देव सेवक। इससे यदि उसके पास पैसे होते तो क्या करता है इसमें कवि ने बताया है। पाठ 20 है भगदड़। ये भी एक कविता है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कविता है ये।
इस कविता में कवि ने घर के जीव जंतुओं से परेशान 60 वर्ष की दिया एक बुढ़िया का वर्णन किया है। कवि कहता है कि बुढ़िया चक्की चला रही थी, तभी दोने में रखी मिठाई पर मक्खी बैठ गई। बुढ़िया जैसे ही बांस उठाकर मक्खी को भगाने दौड़ी तो बिल्ली पकौड़े खाने लगी। बुढ़िया के अंदर बिल्ली को भगाने के झटपट कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। तो यहाँ पे भगदड़ में बुढ़िया और बुढ़िया के घर में जो जीव जंतु रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। पाठ 21 है हलीम चला चांद पर। तो इसके लेखक हैं श्री एन सुब्रमण्यम एकलव्य। पाठ 21 है हलीम चला चांद पर। इसके लेखक हैं श्री एन सुब्रमण्यम एकलव्य। हलीम नाम के एक लड़के को एक दिन चांद पर जाने की इच्छा हुई। वह एक रॉकेट के कारखाने में बैठ गया। उसने एक रॉकेट लिया और रॉकेट पर बैठकर चांद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते अंधेरा हो गया। अब हलीम को डर लगने लगा क्योंकि उसे चांद पर जाने का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा। वह खुश हो गया। चांद पर ढेर सारे बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े पहाड़ थे, लेकिन कोई पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य नहीं था। और वह वहीं पे पसंद नहीं आई वो जगह और रॉकेट पर बैठकर वो घर लौट आया। तो यहाँ पे हलीम चला चांद पर, चांद में है जो हलीम चला चांद पर, इसमें है जो रॉकेट से संबंधित, और हलीम का नाम याद रखिएगा, बस हो जाएगा क्वेश्चन। पाठ 22 है हाथीम चल्लम चल। इस कविता में कवि ने एक हौदे में बैठकर बच्चों द्वारा की गई हाथी की सवारी का वर्णन किया है। बच्चे एक हौदे में बैठकर हाथी पर सवार होकर खूब मजे कर रहे हैं। हाथी हौले हौले चल रहा है। तो हाथी चल्लम चल की ये कविता है। पाठ 23 है 7 पूँछ का चूहा। एक चूहा था, उसके 7 पूँछ थी, और 7 पूँछ वाला चूहा और उससे पूँछ से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसका नाम हो जाएगा 7 पूँछ का चूहा। तो ये थे क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी हिंदी रिमझिम की समरी, जो कि केवीएस एग्ज़ाम में इससे 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।